क्या आपको पता है जो सैटेलाइट्स स्पेस में खराब हो जाती हैं उनका क्या होता है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या आज दुनिया की बहुत सारी सुविधाएं देती हैं। इतना ही नहीं, उनसे कई समस्याओं का समाधान मिला है। बेहतर संचार, धरती के मौसम, धरती के अंदर मौजूद स्रोत और कई जलवायु संबंधित कई जानकारियां आज हमें सैटेलाइट तकनीक के जरिए मिलती हैं। लेकिन पिछले कई दशकों में भेजे गए अधिकतर सैटेलाइट के हिस्से सैटेलाइट का काम पूरा होने के बाद पृथ्वी की कक्षा में कचरे के रूप में घूम रहे हैं। आखिर इनका काम खत्म होने के बाद ये पृथ्वी पर नीचे क्यों नहीं गिरते? ऐसे सवालों के जवाब उपग्रह से शुरू होते हैं। उपग्रह वे वस्तु होते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं। इन उपग्रह की अपनी एक कक्षा होती है जो उपग्रह के वजन से ज़्यादा ग्रह के वजन पर निर्भर करती है। यह निर्धारण पूरी तरह से गुरुत्व यानी ग्रेविटी से होता है। उपग्रह दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। जहां चंद्रमा जैसे प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल सैटेलाइट मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव मानव जीवन पर जरूर होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को 20वीं सदी के मध्य में अंतरिक्ष में भेजना शुरू किया गया। यह एक तरह का अंतरिक्ष यान यानी स्पेस प्रॉब होता है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए भेजा जाता है। पहला सैटेलाइट 1957 में रूस ने भेजा। इसके बाद 1958 में अमेरिका ने। तब से अब तक सैटेलाइट बड़े होते गए और उनकी सेवाओं में वृद्धि होती गई। इनमें अमेरिका का स्काईलैब और रूस के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाद वर्तमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक शामिल है। सैटेलाइट्स के साथ दूरसंचार, टेलीविज़न, लंबी दूरी के दूरभाष जैसी सुविधाओं के साथ मौसम की जानकारी, भूगर्भीय गतिविधियों की जानकारी, इंटरनेट सेवाएं, सैन्य निगरानी, शोध कार्य जैसे बहुत से कार्य जुड़ने लगे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में तो बहुत सारी ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जहां अंतरिक्ष यात्री काम करते हैं। ऐसे में सैटेलाइट के आकार के साथ उनकी संख्याएं भी बढ़ने लगी हैं। नासा के मुताबिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के 4 प्रमुख हिस्से होते हैं। सोलर सिस्टम ऊर्जा प्रदान करता है, एक हिस्सा उसके बाकी हिस्सों का नियंत्रण करता है। इसके साथ ही एंटीना सिस्टम होता है जो पृथ्वी से जानकारी लेने और प्रदान करने का काम करता है। बाकी सैटेलाइट के कार्य से संबंधित उपकरण होते हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि सैटेलाइट पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते? काम बंद होने के बाद सैटेलाइट कुछ समय तक तो अपनी कक्षा में ही घूमते रहते हैं। इनकी गति और आवेग कोण के कारण ये काफ़ी समय तक कक्षा में बने ही रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे इनके टुकड़े होने लगते हैं और बहुत सारे टुकड़े कक्षा के बाहर आकर पृथ्वी की ओर गिरने लगते हैं। गिरते समय ये जलकर राख हो जाते हैं और ये राख वायुमंडल में मिल जाती है। लेकिन बहुत से टुकड़े कक्षा में ही घूमते रहते हैं। इस तरह से सैटेलाइट कभी पृथ्वी पर नहीं गिर पाते। उनके गिरने वाले टुकड़ों का वही हाल होता है जो उल्कापिंडों का होता है। सैटेलाइट्स और उनके प्रक्षेपित करने वाले रॉकेट के टुकड़े अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में ही तेजी से चक्कर लगाते हैं। ये न केवल पृथ्वी की निचली कक्षाओं में घूम रहे सैटेलाइट्स के लिए खतरनाक हैं, बल्कि सुदूर अंतरिक्ष या चंद्रमा और मंगल जैसे अन्य बड़े अभियानों के रास्ते आकर उनके विनाश की वजह तक बन सकते हैं। इसलिए इस कचरे को दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।